अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी, युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु के श्री चरण सरोजों में भावों सहित वंदन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया, महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभु वाणी को श्रवण कर रहे हैं, माँ जिन वाणी को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में अवश्य में लेते होंगे और लेना भी चाहिए। श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान तीर्थंकर प्रभु ने फरमाया है कि गुरु का महत्व क्या है। पहले उसे समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। अपने गुरुत्व आकर्षण को आपको समझना है। और आज बृहस्पतिवार है, जिसको गुरु भी कहते हैं। गुरुवार, बृहस्पतिवार एक ही बात है। चाहे गुरुवार कहें, चाहे बृहस्पतिवार कहें। आजकल हम दिनों के अर्थ तथा प्रभाव समझते जा रहे हैं। ग्रहों के अनुसार दिन नियम किए गए हैं। दिनों के अनुसार हम अपने विषयों को समझाते जा रहे हैं। भारत के ज्योतिषियों ने गुरु भाग्य और वाणी का प्रतीक माना है। कर्म का पूर्व रूप पुरुषार्थ हमारा भाग्य है और कर्म का पुरुषार्थ का उत्तर रूप फल हमारे समक्ष है। जैसे बीज बोए वैसे फल मिल गए। सौभाग्य रूप में या दुर्भाग्य रूप में मिलेंगे अवश्य। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपके सामने आएगा। भाग्य का निर्माण अपने हाथों में है। बृहस्पति को गुरु कहते हैं। ग्रहों के हिसाब में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, सम्मान पूर्वक माना जाता है। पुराणकारों ने गुरु को देवताओं का स्थान माना है। पुराणों में देव गुरु बृहस्पति का बहुत महत्व बतलाया गया है। जब जब देवताओं पर अथवा इंद्र पर संकट आया है, जब जब स्वर्ग में खतरे की घंटी बजी है, तब तब बृहस्पति ने उन्हें उभारा है, रक्षा के ढंग बताए हैं, सुरक्षा के ढंग बताए हैं। संसार में वाणी का प्रपंच करके ठगियां मारने वाले तो गुरु बहुत हैं। गौर करना, महापुरुष फरमाते हैं, संसार में वाणी का प्रपंच करके ठगियां मारने वाले तो गुरु बहुत मिलेंगे। वह वो गुरुवा लोके शिष्य वित्ता प्रहारिका दुर्लभा गुरु
वोल्य के शिष्य चित्तापहारिका। शिष्यों की जब जेब साफ करने वाले तो बहुत हैं ऐसे गुरु, मगर चित्त और दिल साफ करने वाले बिरले ही गुरु होते हैं। गुरु जो अज्ञान को मिटाए सो गुरु, अंधकार को जो मिटाए वे गुरु हैं। गुरु ज्ञान के महाप्रकाश का महास्रोत होता है। गुरु वह वैद्य है जो अंदर की बीमारी को समाप्त करते हैं, हमारी बुराई को समापन कर देते हैं। जो अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान प्रकाश उजागर करता है वह गुरु। बृहस्पति भाग्य का भी प्रतीक माना गया है। बृहस्पति भाग्य का भी एक ग्रह माना गया है। बृहस्पति का स्थान ऊंचा है। गौर से सुनना, जैन शास्त्रों में भूमि के समतल भाग से तारामंडल 790 योजन ऊंचा है। तारामंडल से 10 योजन ऊंचे सूर्य है। सूर्य से 80 योजन ऊंचा चंद्रमा का विमान है। चंद्रमा से 4 योजन ऊंचा नक्षत्र, नक्षत्रों से 4 योजन ऊंचा ग्रह, ग्रहों से 4 योजन ऊंचा बुध, बुध से 3 योजन ऊंचे शुक्र, शुक्र से 3 योजन ऊंचे मंगल, मंगल से 3 योजन ऊंचा शनि, शनि से 7 योजन ऊंचा बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह सबसे ऊंचा है। संसार का हर आत्मा अपना गुरु स्वयं बन सकता है। गौर करना कि संसार का हर आत्मा, वीतराग भगवान की वाणी है कि अपना गुरु स्वयं बन सकता है, अपना स्वामी और अपना दृष्टा बन सकता है। यदि उपादान कारक शुभ होता है तो अशुभ निमित्त मिलने पर भी अपने वो शुभ भाव से भ्रष्ट नहीं होता। गौशाले का शुभ गति रूप उपादान कारक तैयार था, वे भटक करके भी सही मार्ग पर आ गया। गज सुकुमाल मुनि को ध्यान में खड़े सोमिल ब्राह्मण का निमित्त इतना कठोर सख्त मिला तो भी गज सुकुमाल लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए। सेठ सुदर्शन को अभ्यारानी का निमित्त मिल गया अशुभ रूप में, पर सेठ सुदर्शन को वो निमित्त अशुभ रूप में बदल ना सका। उसका उपादान कारक शुभ था। अगर उपादान कारण अशुभ है, फिर चाहे कितने ही शुभ निमित्त मिल जाए तो भी कोई उसे शुभ में बदलने वाला नहीं। उपादान शुभ नहीं तो निमित्तों का कुछ नहीं बनता। गौशाला और जमाली भगवान महावीर जैसे शुभ निमित्तों के मिलने पर भी तर ना सके। रतनसार भाट 12 वर्ष तक साधु बन के घूमते रहे, नकली साधु। उपादान तैयार ना होने से तिर नहीं सके। गुरु पावर हाउस है, गुरु कलाकार है, सदगुरु जीवन की ट्रेन के स्टेशन है। जंक्शन पर जब गाड़ी आ जाती है, उसकी सारी कमियां दुरुस्त कर दी जाती है। सदगुरु नाविक है और इतिहास के पन्नों में ज्ञानी आत्माओं ने लिखा भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए।
गोविंद दियो बताए। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसे गोविंद दियो बताए। कि दुर्लभ गुरु वास्तविक लोक है, गुणों से संपन्न है। गुरु ही हमें इस शरीर रूपी पिंजरे से आजाद करते हैं। गुरु हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए, आराधना मत छोड़िए, त्याग मत छोड़िए, सुखों में मत डूबिए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? ध्यान करना क्यों छोड़ देते हो? क्यों आप प्रत्येक धर्म क्रिया को छोड़ देते हो? क्यों अपनी आत्म साधना से पीछे हट जाते हो? कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। जब आप नाराज हो जाते हो तो भोजन छोड़ते हो, और जब दुखों में आते हो तो भजन छोड़ते हो। बस यहीं पर आपका संकल्प परमात्मा के साथ टकरा जाता है। यहीं पर आपकी श्रद्धा बेडोल होने लग जाती है। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। गौर करना, यदि भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा महापुरुषों ने फरमाया है। सही मायने में भजन ही भोजन है। और जब हमें गुरु ऐसी शिक्षा देते हैं तो उन शिक्षाओं को हमें श्रद्धा से स्वीकार करना है। तो भक्ति करें गुरु की, जैसी करी इंद्रभूति गौतम स्वामी ने। और क्या कहा गौतम स्वामी ने? भगवान महावीर के मुख को देख करके सारे राग और द्वेष समाप्त हो गए। कितना प्रभाव था मेरे प्रभु वीर का। और हम ये चाहते हैं कि उनके श्रावक श्राविकाओं का भी, साधु साध्वी का भी ऐसा ही प्रभाव बने कि प्रत्येक जीवात्मा में प्रेम जागृत हो जाए, प्रत्येक जीवात्मा में दया जागृत हो जाए, प्रत्येक जीवात्मा में करुणा जागृत हो जाए, प्रत्येक जीवात्मा में प्रभु वीर जैसी ऐसी क्षमता जागृत हो जाए कि किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया में अपने जीवन को हम व्यतीत ना करें। कहा है कि गौतम स्वामी के भाव बहुत पावन पवित्र हो गए थे जब वीतराग भगवान महावीर से प्रथम मिलन में ही प्रथम समाधान को पाते हुए आत्मा के विषय में सदा सदा के लिए समर्पित हो गए और कहने लगे। किस प्रकार से, क्या कहते हैं? दर्शन करता, दर्शन करता छूटे मारो प्राण, प्रभु जी ये वो मांगो रे। दर्शन करता छूटे मारो प्राण, प्रभु जी ये वो मांगो रे। तारो
मुखड़ो मनोहर जोया करो, रात दिवस भजन तारा बोल्या करो, रही अंत समय तारो ध्यान, प्रभु जी वो मांगो रे। दर्शन करता छूटे मारो प्राण, प्रभु जी वो मांगो रे। मारने में मीत राग है बसता, मारो मनड़ो हर्षित है हंसता, रहे अंत समय थारो ध्यान, प्रभु जी वो मांगो रे। दर्शन करता छूटे मारो प्राण, प्रभु जी वो मांगो रे। कि दर्शन करता छूटे मारो प्राण, प्रभु जी एवो मांगू रे। गौतम स्वामी की तरह शिष्य बनना और इस बृहस्पति बार का जो गुरु कुंडली में जहां भी है उसको वहीं रहना है, लेकिन आपने अपने जीवन में वह गुरु चुनना है जो आपको इस शरीर रूपी पिंजरे से क्या कर दे, सदा सदा के लिए आजाद कर दे। जिस प्रकार आपने बहुत बार सुना कि एक वो तोता था जो पिंजरे में बंद था और गुरु के सरल उपाय ने, सरल संकेत ने उसे क्या कर दिया, आजाद कर दिया। इसी प्रकार से हमें भी इस शरीर रूपी पिंजरे से क्या होना है, आजाद होना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, ऐसा गुरु भगवंत फरमाते हैं। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, मैं साध्वी संचिता आप सभी को मन के विशुद्ध शुद्ध भावों सहित यही सद प्रेरणा दूंगी कि अपने जीवन में स्वयं अपना गुरु बनने का क्या करें, प्रयास करें। ये हमारे वीतराग भगवान की वाणी है कि आप स्वयं के स्वामी स्वयं बने और स्वयं बनकर के इस पंचम काल में तैयारी करने के बाद आगे आपके जीवन का उत्थान हो, कल्याण हो, ऐसी सद्भावना मैं भाती हूँ। जय महावीर।